वेलकम टू द क्लास चिल्ड्रन। दिस इज क्लास 6 कंप्यूटर साइंस और आज देखने वाला है इंट्रोडक्शन टू क्यू बेसिक। इस चैप्टर में हम सेशन 4 देख रहे हैं और ये सेशन 4 है ऑपरेटर्स। ओके, सो पहले सेशंस में क्या देखा था हम लोगों ने देखा था क्यू बेसिक को कैसे यूज कर सकते हैं, मेनूज क्या होता है क्यू बेसिक में, और प्रीवियस सेशन में हम लोगों ने देखा था कॉन्स्टेंट्स एंड वेरिएबल्स के बारे में, है ना। सो ये जो कॉन्स्टेंट्स एंड वेरिएबल्स है काम पे यूज करने वाले हैं हम लोग तो उसे प्रोग्राम के कैलकुलेशंस पे यूज करने वाले हैं। समझ में आया? सो हमें ये जो कैलकुलेशंस करना पड़ेगा उसे तो हम क्या करने वाले हैं, वी आर गोइंग टू यूज ऑपरेटर्स। क्या यूज करने वाले हैं? ऑपरेटर्स को यूज करने वाले हैं। चलो देखते हैं ऑपरेटर का मतलब क्या है। क्या होता है ऑपरेटर? अ सिंबल विच works on two different numbers or expressions to form a mathematical result. Okay, हमें तो पता है सिंबल का मतलब है प्लस माइनस एस्ट्रिक ये वाला सब, है ना। सो अ सिंबल, ये तो कोई एक सिंबल है विच वर्क्स ऑन टू डिफरेंट नंबर्स। अभी किस पे काम करेगा? दो नंबर्स के साथ काम करेगा। एक दो नंबर्स के साथ काम करेगा, नहीं तो दो एक्सप्रेशंस के साथ काम करेगा। एक्सप्रेशन का मतलब क्या है? एक लंबा सा नंबर, फॉर एग्जाम्पल 9 into 3 + 5, ये जो होता है दिस बिकम्स एन एक्सप्रेशन, है ना। सो व्हेन इफ दीज टू एक्सप्रेशंस, अभी ये दोनों को जब एक सिंबल के साथ मिलाते हैं, ये सिंबल को कहते हैं ऑपरेटर। जो सिंबल को हम ऑपरेट करने के लिए यूज करते हैं। ऑपरेट का मतलब क्या है? वो एडिशन हो सकता है, सब्ट्रैक्शन हो सकता है, मल्टीप्लिकेशन हो सकता है, और क्या हो सकता है, डिविजन हो सकता है। जब ये सब होता है एक सिंबल के हिसाब से, जब एक सिंबल ये सब करता है, वो सिंबल को कहते हैं हम ऑपरेटर। उसे कहते हैं ऑपरेटर। अ सिंबल which works on two different numbers. कितना numbers? Two different numbers या expressions और expressions to form a mathematical result. Mathematical result का मतलब क्या है? ये ऑपरेशन करने से हमें तो कुछ आंसर आएगा, है या नहीं, है ना। सो जो आंसर है वो मैथमेटिकल रिजल्ट होगा। मैथमेटिकल का नंबर मतलब नंबर रिजल्ट आएगा। ओके, समझ में आया? सो दैट मेक्स इट अ डिफरेंस। अभी जो ऑपरेटर हम यूज करते हैं, जो सिंबल हम यूज करते हैं, उसका मैथमेटिकल रिजल्ट आएगा। सो दैट बिकम्स अ ऑपरेटर, इट बिकम्स एन ऑपरेटर। सो देखते हैं ये ऑपरेटर का क्या क्या टाइप्स हैं। ऑपरेटर्स में 3 टाइप्स हैं। पहला वाला है अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। पहला वाला है अरिथमेटिक ऑपरेटर। दूसरा वाला है रिलेशनल ऑपरेटर। नेक्स्ट वन इज रिलेशनल ऑपरेटर। और तीसरा है लॉजिकल ऑपरेटर। तीसरा है लॉजिकल ऑपरेटर। अभी देखेंगे ये क्यों ऐसे कैटेगराइज किया हुआ है। ओके, एक एक का एक एक एक्सप्लेनेशन है, क्यों ऐसे कैटेगराइज करके रखा है, वो सब हम अब देखेंगे। ऑलराइट, सो पहला कौन सा है? अरिथमेटिक ऑपरेटर। चलो देखते हैं। आपको तो ये सब आपने तो ये सब यूज किया हुआ होगा, है ना। ये तो हमें पता है। ये क्या है? ऐड करने का सिंबल है ना। ये क्या है? हाँ, सब्ट्रैक्ट। ये तो सब्ट्रैक्ट करना है। ये क्या है चिल्ड्रन? हमें तो ये पता है। ये कहां से आ गया? हमें तो ये पता है। ये क्या हुआ? कंप्यूटर्स में जब आपको मल्टीप्लाई करना है, आप ये सिंबल को यूज करेंगे। इसका नाम है एस्ट्रिक। इसका नाम है एस्ट्रिक। सो ये सिंबल जो है वो मल्टीप्लिकेशन के लिए काम करेगा। और ये जो है, ये क्या है?
हमारा डिविजन सिंबल। सो ये स्लैश जो है ये डिवाइड करेगा। ओके, सो अभी देखते हैं। अभी पहला एक एग्जाम्पल, 3 + 2 क्या होगा? आंसर 5। ये तो एडिशन ऑपरेटर है, प्लस जो है एडिशन ऑपरेटर है। दूसरा है माइनस। अभी देखते हैं 5 - 3, ये सबट्रैक्टिंग ऑपरेटर है, इसका आंसर होगा 2। उसके बाद एस्ट्रिक। अभी क्या करना पड़ेगा हमें? ये 5 * 3 है। 5 * 3 का मतलब क्या है? 5 × 3, इसको क्या कहेंगे हम? 15। 5 3s are 15 और डिवाइड कर रहे हैं आप। ये 5 ÷ 3 होगा। कैसे डिवाइड करेंगे 5 और 3 को? 3 1s are 3 और 2 है ना। सो अभी ये जो स्लैश होगा ये सिर्फ हमें कोशेंट देगा, कोशेंट ऑफ द डिविजन। ये जो ऊपर है इसका नाम है कोशेंट, है ना, इसका नाम है कोशेंट, है ना। सो दिस गिव्स यू द कोशेंट ऑफ द डिविजन। और ये जो है देखते हैं क्या करेगा। ये 5 3, हमें तो पता है परसेंटेज का सिंबल है, मगर कंप्यूटर में वो परसेंटेज के लिए काम नहीं करेगा। अभी मैं उसका रिजल्ट लिखती हूं, आप गेस करके बता दीजिए कैसे आया वो। कैसे आ गया 2? सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं क्या? नहीं, वो तो सब्ट्रैक्ट ऑपरेटर तो है ऊपर, 5 - 3 तो ऑलरेडी है। तब क्या कर रहे हैं हम लोग? देखा यहां पे आपने रिमाइंडर, हाँ देखा आपने रिमाइंडर। हाँ, ये जो ऑपरेटर है ये रिमाइंडर देगा डिविजन का, ये भी डिवाइड ही करेगा, मगर क्या आंसर देगा? रिमाइंडर है जो उसे देगा। सो इसका नाम है मॉडुलो। ये तो एडिशन ऑपरेटर, सब्ट्रैक्शन ऑपरेटर, मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर, डिविजन ऑपरेटर एंड मॉडुलो ऑपरेटर। क्या कहते हैं इसको? मॉडुलो ऑपरेटर। ये किसके लिए काम आएगा? ये तो डिविजिबिलिटी चेकिंग। डिविजिबिलिटी का मतलब क्या है? हम लोगों ने देखा था कैसे एक नंबर 2 से डिवाइड होगा। हमें कैसे पता चलेगा कि नंबर 2 में जाएगा या नहीं? फॉर एग्जाम्पल मैं करने वाली हूं 5/2, 5 ÷ 2 करने वाली हूं। 2 5 में जाएगा क्या? नहीं, 2 2s are 4 ही आएगा, है ना। सो क्या होगा? अभी सोचो 6 ÷ 2, ये तो जाएगा 3। कैसे पता चलेगा मुझे? क्योंकि देखो 2 जो है 2 3s are 6 और रिमाइंडर क्या है? 0। अभी यही को आप 2 से डिवाइड करो, 2 2s are 4 बन जाएगा और रिमाइंडर 1। सो जो नंबर्स जो डिविजन से रिमाइंडर दे रहा है, जो नंबर्स रिमाइंडर दे रहा है वो सब क्या हो जाएगा? डिविजिबल नहीं होगा। जहां पे भी 0 आता है रिमाइंडर में वो सब डिविजिबल बाय 2 है, इसलिए हम इस मॉडुलो ऑपरेटर को यूज करते हैं। समझ में आया आपको? सो दिस इज हाउ यू यूज इट। ऑलराइट, अभी देखते हैं ये रिलेशनल ऑपरेटर्स का मतलब क्या है। रिलेशनल का मतलब है कंपैरिजन। रिलेशनल ऑपरेटर्स का मतलब है कंपैरिजन। कंपेयर करने के लिए हमें 2 चाहिए, ओके, 2 थिंग्स चाहिए। जैसे कि ऑल द ऑपरेटर्स, हमें इसमें भी 2 नंबर्स चाहिए या 2 एक्सप्रेशंस चाहिए। अभी इसका तो एक और एक फीचर जो है, हमें रिजल्ट नहीं मिलेगा। रिजल्ट का मतलब है 20, 3.5, ऐसे सब नंबर्स रिजल्ट में नहीं आएंगे। इसका रिजल्ट होंगे यस या नो, ट्रू या फॉल्स। समझ में आया? सो इसका रिजल्ट क्या क्या होंगे? सिर्फ यस या नो या ट्रू और फॉल्स होंगे। सो कैसे यूज कर सकते हैं?
अभी सोचो मैं लिख रही हूं 5 ग्रेटर देन 3, ये सब कुछ क्वेश्चंस होंगे, डिसीजन मेकिंग होंगे। इस 5 ग्रेटर देन 3 है या नहीं है? सो द आंसर इज ट्रू। 5 लेस देन 3 नहीं, 5 तो 3 से बहुत बड़ा है, सो यू राइट इट फॉल्स। 5 इक्वल टू 3 नहीं, 5 और 3 कैसे इक्वल हो जाएगा? 5 तो डिफरेंट है, 5 3 से बड़ा है। और जब आप लिख रहे हो एक्सक्लेमेशन इक्वल टू, इसका मतलब है आपका मैथमेटिकल सिंबल नॉट इक्वल टू। इसका मतलब है मैथमेटिकल सिंबल नॉट इक्वल टू। अभी 5 नॉट इक्वल टू 3 ट्रू या फॉल्स है? ट्रू, क्योंकि 5 and 3 आर नॉट इक्वल, है ना? सो दिस बिकम्स ट्रू। अभी देखो देयर इज अ डबल इक्वल टू। ये जो है हम स्ट्रिंग के लिए यूज करते हैं। स्ट्रिंग का मतलब क्या है? हम लोगों ने देखा था प्रीवियस चैप्टर में। स्ट्रिंग का मतलब है टेक्स्ट। ओके, सोचो कि ए बी सी इक्वल टू ए बी सी कर रही हूं, क्या होगा? ये ट्रू आएगा। क्यों? बिकॉज ए बी सी इज ऑटोमेटिकली इक्वल टू ए बी सी। अभी सोचो ए बी सी इक्वल टू डी ई एफ, ये ट्रू आएगा या फॉल्स आएगा? ट्रू आएगा या फॉल्स आएगा? ये तो ट्रू ही आएगा, क्योंकि ये इक्वल टू जो है नंबर को देखेगा, नंबर ऑफ कैरेक्टर्स को देखेगा, मगर कैरेक्टर को मैच नहीं करेगा। अभी जब आप ए बी सी इक्वल टू डी ई एफ लिखोगे तब ये फॉल्स बन जाएगा। समझ में आया आपको कैसे आ रहा है वो? हाँ, सो दिस इक्वल टू कैन नेवर बी अप्लाइड टू टेक्स्ट। टेक्स्ट को कंपेयर करना है तो आपको ऑलवेज डबल इक्वल टू यूज करना है। समझ में आया आपको? यस, सो दिस इज हाउ यू टॉक अबाउट रिलेशनल ऑपरेटर्स। अभी लास्ट वन कौन सा है? वो लास्ट वन लॉजिकल ऑपरेटर्स, हम उसे देखने वाले हैं। इसमें तो सिर्फ 3 ही ऑपरेटर्स है, एक है एंड, दूसरा है और, तीसरा है नॉट। अभी ये देखो, ये जो ऑपरेटर्स हैं दे वर्क विथ रिलेशनल ऑपरेटर्स। हम लोगों ने देखा था ना प्रीवियस स्लाइड में, ये क्या करते हैं? रिलेशनल ऑपरेटर्स के साथ काम करते हैं। सो ये जो लॉजिकल ऑपरेटर्स होता है इनका भी 2 एक्सप्रेशंस होते हैं। जैसे 5 + 3 में अरिथमेटिक में तो 2 था, रिलेशनल में भी 2 था। सो यहां पे क्या होगा? यहां पे 2 एक्सप्रेशंस होंगे और दोनों रिलेशन का होंगे। फॉर एग्जाम्पल 5 ग्रेटर देन 3 और एंड लगा के 6 लेस देन 3। सो क्या होगा? ये जो 2 नंबर्स या एक्सप्रेशंस होते हैं वो रिलेशनल एक्सप्रेशंस होते हैं। रिलेशन के साथ हम काम करते हैं। क्यों ऐसे करना है? क्योंकि इसका भी जो आंसर है, इसका भी जो रिजल्ट है वो आएगा ट्रू या फॉल्स। ओके, सो ऑलवेज हम किस पे काम करेंगे? एंड और नॉट को सिर्फ रिलेशनल एक्सप्रेशंस पे काम करेंगे। ऑलराइट, अभी देखते हैं एंड और नॉट कैसे काम करता है। पहला एक्सप्रेशन हम लोगों ने बताया था कि रिलेशनल एक्सप्रेशन ही यूज करना है। सो पहला एक्सप्रेशन है 5 ग्रेटर देन 3, ओके, और एंड लगवा देती हूं मैं। इसका सिंबल कुछ नहीं है, आपको सिर्फ एंड लिखना पड़ेगा। ओके, सो एंड 6 ग्रेटर देन 3। ओके, सो पहला एक्सप्रेशन का आंसर क्या है? 5 ग्रेटर देन 3 ट्रू है या फॉल्स है? ये तो ट्रू है। यस, दिस इज ट्रू। और इसका एक्सप्रेशन का आंसर क्या है? 6 ग्रेटर देन 3। हाँ, वही ट्रू है। सो अभी इसका एक्सप्रेशन क्या होगा? ट्रू एंड ट्रू बिकम्स ट्रू। ट्रू एंड ट्रू बिकम्स ट्रू। अभी सोचो, मैं यहां पे थोड़ा सा बदल लेती हूं ये। ओके,
सो यहां पे मैं लिखने वाली हूं 3 greater than 5. क्या हो गया यहां पे? 3 is greater than 5 is false, है ना? सो आंसर क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा. ओके, सो इसका मतलब है एंड जो है अभी उसका जो एक्सप्रेशन में सिर्फ एक स्टेटमेंट भी फॉल्स हो जाएगा, एक एक्सप्रेशन भी फॉल्स हो जाएगा तो आंसर विल बी फॉल्स. ओके, सिर्फ एक फॉल्स हो जाएगा भी तो भी फॉल्स हो जाता है. कब ट्रू होगा? ओनली इफ बोथ द एक्सप्रेशंस आर ट्रू. दोनों ट्रू होने से ही एंड में ट्रू होगा, नहीं तो दोनों फॉल्स या एक फॉल्स एक ट्रू होने से फॉल्स ही रिजल्ट आएगा. समझ में आया आपको? इसका स्ट्रेट ऑपोजिट होगा और देखो मैं यही एक्सप्रेशन और में लिख रही हूं, हम लोग इसे मिटा देंगे. ओके, और इसमें आप लिखने वाले हो 3 greater than 5 और मैं यहां पे और लगवाने वाली हूं. अभी क्या होगा रिजल्ट? यहां पे जो है एंड में तो फॉल्स आ गया क्योंकि ये ट्रू था और ये फॉल्स था, है ना? मगर और क्या होगा? आंसर आएगा ट्रू. आंसर आएगा ट्रू. और को सिर्फ दिस और दैट ट्रू बनने से ट्रू हो जाएगा. इट जस्ट नीड्स वन रिलेशन विच इज ट्रू. समझ में आया? सो एक किसी भी एक स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगा तो आंसर ट्रू निकलेगा. कब फॉल्स होगा? तब और. सोच के बताओ मुझे, कब और फॉल्स होगा? जब होगा जब दोनों एक्सप्रेशंस फॉल्स होंगे. 3 = 5 ट्रू है? नहीं, फॉल्स. और 3 greater than 5 वो भी फॉल्स. जब दोनों फॉल्स होंगे तभी वो एक्सप्रेशन फॉल्स होगा. समझ में आया आपको? सो और कब फॉल्स होगा? ओनली व्हेन बोथ द एक्सप्रेशंस आर फॉल्स. नहीं तो एक फॉल्स एक ट्रू या दोनों ट्रू होने से ऑटोमेटिकली आंसर क्या आएगा? हमें ट्रू ही आएगा. अभी ये जो देखने वाले हो ये सिर्फ एक एक्सप्रेशन पे काम करेगा. कितना एक्सप्रेशन? सिर्फ एक, और वो भी एक रिलेशनल एक्सप्रेशन. ओके, अभी देखते हैं, लिखते हैं 6 = 5. इसका आंसर क्या है? इस 6 = 5? नहीं, ये तो फॉल्स है. अभी सोचो मैं यहां पे नॉट लगवा देती हूं, क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा. और जब मैं ये क्या है? 5 greater than 3 ट्रू है. जब मैं नॉट लगवा देती हूं दिस बिकम्स फॉल्स. क्या हो रहा है इसमें? जो स्टेटमेंट आप ट्रू है या फॉल्स लिख रहे हो उसका ऑपोजिट ही आंसर आएगा. अभी स्टेटमेंट ट्रू होगा तो आंसर फॉल्स आएगा. अभी स्टेटमेंट फॉल्स होगा तो आंसर ट्रू आएगा. देखो, नॉट फॉल्स इज ट्रू, नॉट ट्रू इज फॉल्स. समझ में आया आपको? यही है लॉजिकल ऑपरेटर्स. ओके, सो व्हाट डिड वी लर्न टुडे चिल्ड्रन? हम लोगों ने ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ा था और हम लोगों ने ये भी देखा था कैसे ऑपरेटर्स को यूज करते हैं. ओके, सो चलो नेक्स्ट सेशंस में देखते हैं कैसे इस ऑपरेटर्स के साथ प्रोग्राम्स क्रिएट करते हैं. ओके, मीट यू इन द नेक्स्ट सेशन चिल्ड्रन. बाय बाय.